फलस्तीन की दुख भरी कहानी। आए मैं आपको फलस्तीन की कहानी सुनाता हूँ। फलस्तीन एक आजाद मुल्क था। फलस्तीन एक बहुत अच्छा मुल्क था। वहाँ बहुत रौनक हुआ करती थी। बच्चों की बहुत रौनक हुआ करती थी और बच्चों की माएँ भी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। बाजारों में बहुत रश होता था। लोग दूर दूर से आकर सामान लेकर जाते थे। मस्जिद-ए अक्सा में बहुत रौनक हुआ करती थी। वो बहुत प्यारी और खूबसूरत मस्जिद थी। मस्जिद-ए अक्सा में लोग दूर दूर से नमाजें पढ़ने आते थे। फिर इसराइल के काफिर लोग फलस्तीन के पीछे पर गए। इसराइल के लोग फलस्तीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और फिर इसराइल के लोग फैसला करते हैं हम फलस्तीन के लोगों को मार डालेंगे। फिर इसराइल के लोगों ने जहाजों के जरिए फलस्तीन पर हमला करना शुरू कर दिया। हर तरफ से हमले की तैयारी शुरू हो गई। आए हम आपको बताते हैं दरअसल अहमद की दुख भरी कहानी। अहमद और उसकी 3 साल की बहन अमना अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अहमद का बाबा दोनों को स्कूल छोड़ने जाता है। अहमद और अमना स्कूल के अंदर चले जाते हैं और उसका बाबा काम पर चला जाता है। अहमद की दादी बहुत अच्छी होती है और वो अहमद से बहुत प्यार करती है और वो इंतजार कर रही होती है अहमद कब आएगा घर। और अहमद की माँ घर में सारा काम कर रही होती है। फलस्तीन में बाजार सुबह सुबह ही खुल जाते हैं और बहुत रौनक मेला होता है बाजार में। और अहमद की माँ सब्जी लेने चली जाती है बाजार में। अमना स्कूल में पढ़ रही होती है और उसका भाई अहमद अपनी क्लास में पढ़ रहा होता है। माँ बाजार में सब्जी ले रही होती है। फिर इसराइल के लोग जहाज से फलस्तीन शहर में बम फेंकना शुरू कर देते हैं। जहां अहमद का बाबा काम करता होता वहां भी जंग शुरू हो जाती है। अहमद का बाबा लोगों से बातें कर रहा होता है और पीछे जंग शुरू हो जाती है और सब लोग भागने लग जाते हैं। हर तरफ धमाके होने लग जाते हैं और काफी लोग मर जाते हैं। अहमद का बाबा भी मर जाता है। बाजारों में भी धमाके शुरू हो जाते हैं और लोग भागने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग मर जाती हैं और जो बच जाती है वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। हर तरफ से चीखू पुकार की आवाज आ रही होती है। अहमद की अम्मी बच जाती है और वो भागकर अपने बच्चों के पास जा रही होती है और रो रही होती है, दुआ कर रही होती है, याला मेरे बच्चे बच जाए। स्कूल में भी धमाके होते हैं और बहुत बच्चे मर जाते हैं। लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए स्कूल की तरफ भागते हैं। जो बच्चे बच जाते हैं वो भागते हैं स्कूल से अपने आप को बचाने के लिए। और स्कूल के पास जो घर होते हैं वो तबाह हो जाते हैं, स्कूल भी तबाह हो जाता है। हर तरफ बच्चों की चीखों पुकार होती है। अहमद बच जाता है और वो अपनी बहन अमना को जो जख्मी होती है वो उसको बचा लेता है। ये लोग अपने आप को बचाकर किसी दूर जगह बैठ जाते हैं। अमना अपने भाई से पूछती है ये सब किया हो रहा है।
मुझे मामा की पास ले जाओ। इतने में उनकी माँ उनको ढूंढ लेती है और वो उनको साथ ले जाती है। मस्जिद अक्सा में भी धमाके शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग बच जाते हैं और कुछ मर जाते हैं। जो लोग बच जाते हैं वो जख्मी हालत में होते हैं और वो भाग रहे होते हैं। अहमद जब घर आता है तो देखता है उसकी दादी मर गए होती है और घर सारा टूटा होता है। सारी जगह इसराइल कब्जा करने लग जाते हैं और जहां फलस्तीन को देखते हैं मारने लग जाते हैं। बोहट मुसलमान मर जाते हैं। हर तरफ खून खराबा होता है। इज़राइल की लोग गन और तलवारों से लोगों को मार रहे होते हैं। फलस्तीन में जंग शुरू हुई होती है। फलस्तीन में किसी का बाप मर रहा होता है, किसी का भाई मर रहा होता है और किसी का बेटा मर रहा होता है। अहमद और उसकी माँ रो रहे होते हैं और इज़राइल हमला कर देते हैं और अहमद की बहन मर जाती है। फिर अहमद और उसकी माँ अमना को दफनाने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं और बहुत लोग अपने प्यारों को दफनाने जाते हैं। इज़राइल के लोग बहुत से लोगों को पकड़कर कैद कर लेते हैं। कुछ लोग जो बच जाते हैं वो कैंप लगाकर बैठ जाते हैं कहीं दूर। अहमद और उसकी माँ भी कैंप आ जाते हैं। अहमद बहुत रोता है। अहमद की माँ अहमद को तसल्ली देती है और कहती है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। अहमद की माँ अहमद को कहती है, तुम बस नमाज पढ़ो और दुआ करो, कोई ना कोई जरूर मदद को आएगा इंशाल्लाह। और अहमद अल्लाह से दुआ करता है। फलस्तीन में डॉक्टर सैमा की दुख भरी कहानी। डॉक्टर सैमा एक लड़की होती है और वो जो बॉम्ब ब्लास्ट में लोग जख्मी होते हैं वो उनका इलाज कर रही होती है। वो लोगों को चेक कर रही होती है। इतने में इस्राएल के लोग पीछे पड़ जाते हैं। वो भागने लग जाती है। वो किसी के घर जाकर छुप जाती है। जब इस्राएल के लोग चले जाते हैं वो बाहर निकलकर अपने घर जाती है। फिर वो अपने घर जाती है जहां उसकी फैमिली मर गए होते हैं और वो रोती हुई वहां से चली जाती है। रास्ते में उसको एक बुजुर्ग आदमी जख्मी हालत में मिलता है। वो उसको चेक करने लग जाती है। फिर वो बुजुर्ग आदमी को व्हील चेयर पर बिठा कर साथ ले जाती है। और वो बुजुर्ग आदमी को कैंप ले जाती है। कैंप में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं और वो लोग उम्मीद पर होते हैं कि कोई लोग हमारी मदद को आएंगे। बुजुर्ग आदमी बहुत परेशान होता है क्योंकि इसके बीवी बच्चे नहीं मिल रहे होते। डॉक्टर सैमा सोचती है, मेरी अब फैमिली नहीं रही, और वो दुआ करती है, अल्लाह मदद करेगा। बहुत लोग जख्मी होते हैं। बहुत लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। इज़राइल के लोग लोगों के घर जाकर उनको मारते हैं। फलस्तीन का लोग मदद मांग रहे होते हैं और वो बाकी पाकिस्तान के लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन अफसोस कोई मदद को नहीं आता। और इज़राइल के लोग खाना ज़या कर देते हैं ताकि फलस्तीन के लोग भूखे मर जाए।
और बचे भूखे मर रहे होते हैं। एक औरत प्रेग्नेंट होती है और उसका मियां उसको लेकर भाग रहा होता है। फिर उस औरत को गोलियां लग जाती है और वो मर जाती है। अगला एपिसोड जल्दी आ रहा है।